हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार में। दोस्तों आज मैं क्लास 10th का जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 1 में। कहता है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो इसका जो है शुक्राणु हो जाएगा। उसके बाद है कि जिब्रेलिन जो है सो जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है, तो जिब्रेलिन बासा है। उसके बाद है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो जल संवहन के लिए उत्तरदायी। उसके बाद है कि पत्तियों का मुझना, पत्तियों का जो है सो मुझना किस हार्मोन के कारण होता है, तो इसका हो जाएगा कि एब्सिसिक अम्ल के कारण जो है तो ये मुझ जाता है। उसके बाद है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं। पूछ रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। खाली स्थान को सिनेप्स भी हो जाएगा। उसके बाद है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। रक्त का जो है सो थक्का बनाने में क्या सहायक होते हैं, तो रक्त डिम्बाणु सहायक होते हैं। उसके बाद है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो इसका जो है नेफ्रॉन कहते हैं। उसके बाद है कि एक कोशिकीय जीव शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव में एक कोशिकीय बीज शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। उसके बाद है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है सो उत्तरदायी है, तो ये जो हो जाएगा सभी के लिए क्या है, सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए मानसिक जो है सो उत्तरदायी। उसके बाद है कि परागकोश में होता है। परागकोश में क्या होता है, तो परागकण होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। उसके बाद है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो ये जो है सो आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक वयस्क मनुष्य में कितना दांत होता है। उसके बाद है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है ना उसे पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। उसके बाद है कि फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में जो है सो नर जनन अंग होता है तो पुकेसर होता है। नर जनन अंग पुकेसर होता है। उसके बाद है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो है सो निषेचित कहाँ होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज पूरा 50 सब्जेक्टिव होने वाला है और आप लोग जो है सो एग्ज़ाम की अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को हो सके जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो उसके बाद है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का जो है सो पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है। उसके बाद है कि उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव जो है सो क्या है, तो केचुआ जो है ना सो उभयलिंगी जीव है। उसके बाद है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद जो है सो किस में पाया जाता है, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका जो है उत्तर कमेंट में करें। 18 का जो है सो आंसर आप लोग कमेंट में दे। उसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो इसका जो है ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। उसके बाद है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा होता है। उसके बाद है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, तो इसका जो है सो आप लोग आंसर कमेंट में करके बताइए। 21 का भी आंसर आप लोग कमेंट करें कि कौन उत्सर्जी अंग है हमारे शरीर का जो है सो कौन उत्सर्जी अंग है। वृक्क है, अग्न्याशय है, आँख है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो है सो आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद है कि शुक्राणु बनता है। शुक्राणु जो है सो बनता है तो वृषण में, शुक्राणु वृषण में बनता है। उसके बाद है कि इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन के कमी से क्या होता है, इंसुलिन के कमी से क्या होता है, तो इंसुलिन के कमी से मधुमेह हो जाता है। उसके बाद है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक को संलयन को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, तो इसका वजह निषेचन कहते हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में जो है सो कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो इसका जो है सो आप लोग आंसर कमेंट में करके बताइए। उसके बाद है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसमें हो जाएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। उसके बाद क्लोरोफिल भी है। उसके बाद सौर प्रकाश भी है। तो इसमें हो जाएगा ये तीनों, इसका आंसर हो जाएगा कि डी, इनमें से सभी हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो इनमें से सभी हो जाएगा, गलती दिया हुआ है इसमें। उसके बाद है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा
कि काकरोच में जो है ना से खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसको तिलचट्टा कहते हैं। उसके बाद कि निम्नलिखित में कौन जैव अग्निकरणीय पदार्थ है, निम्नलिखित में कौन जैव अग्निकरणीय पदार्थ है, तो इसका हो जाएगा कि DTT, इसका हो जाएगा DTT जो है सो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। उसके बाद है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है, सो आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद है कि परागकोश में पाया जाता है, परागकोश में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा कि परागकण पाया जाता है। परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है। उसके बाद है कि रक्त में, उसके बाद है आयरन की कमी से होने वाला रोग है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो कौन रोग है, तो एनीमिया है। उसके बाद है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो कुल जो है सो 23 जोड़े पाए जाते हैं। उसके बाद है कि भोजन पचना अभिक्रिया नहीं है, भोजन पचना अभिक्रिया नहीं है, तो इनमें से जो है सो कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद है कि कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, कीटों के पंख एवं चमगादड़ के जो पंख है सो किस तरह के अंग है, तो इसका हो जाएगा कि समज्ञात अंग हो जाएगा। उसके बाद है कि इनमें कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, इनमें कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो इसका जो हो जाएगा कुआं हो जाएगा, कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है। उसके बाद है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है सो क्या है, तो बासा है, ऑक्सीजन बासा है। उसके बाद है कि सही आहार श्रृंखला है, इनमें से जो है सो सही आहार श्रृंखला कौन है, सो आप लोग कमेंट करके बताइए। 37 का आंसर कमेंट में करके बताइए कि इसमें जो सही आहार श्रृंखला है कि से कौन है। चिड़िया को सांप खाता है और सांप के घास की मछली को घास खाता है और घास को गाय। उसके बाद है कि बकरी घास खाता है और घास को हिरन। उसके बाद है कि घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर। सो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका ए हो जाएगा कि बी, किसी की डी। उसके बाद है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, घोंघा जो है सो किस समुदाय का प्राणी है, तो मोलस्का समुदाय के प्राणी है। दोस्तों पूरा 50 ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो वीडियो को बीच में छोड़कर मत भागिएगा, वीडियो जो है सो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों को हो सके जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद है कि ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत जो है सो पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, वायुमंडल के जो है ना ऊपरी सतह पर पाया जाता है। उसके बाद है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, मलेरिया जो उत्पन्न करता है वो मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो गंदा जल में उत्पन्न होता है। उसके बाद है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो इसका हो जाएगा कि भोजन। उसके बाद है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो इसका हो जाएगा कि इंडोडर्म के कारण होता है। उसके बाद है कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, कृत्रिम जो वृक्क है सो अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, मतलब पृथक माने अलग करता है, तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन से जो है सो अलग करता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि हाइड्रा के प्रजनन किस विधि से होता है, हाइड्रा का प्रजनन किस विधि से होता है, तो इसका जो हो जाएगा से मुकुलन द्वारा जो है सो होता है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी स्टार को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक जाए और आप देख के जो है से इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकृति में जो है सो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के कारण बना रहता है। उसके बाद पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसका हो जाएगा कि 30.5 किलो जूल मोल होता है। उसके बाद है इसका ये हो जाएगा। उसके बाद कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आप लोग जो है सो इसका 47 का आंसर कमेंट में करें, 47 का आंसर कमेंट करें कि कितना होता है, 2 होता है, 8 होता है, 1 होता है, 4 होता है, ABCD जो होता है सो आप लोग कमेंट करिए। उसके बाद है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, तो इसका जो हो जाएगा ना से 120 mmHg होता है। उसके बाद है कि पौधों में जो है से बाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है, पौधों में बाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है, तो इसका हो जाएगा कि पत्ता से होता है। उसके बाद है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है, कि फलेरिया उत्पन्न करने वाला जो है मच्छर किस जल में रहता है, तो गंदा जल में रहता है, और डेंगू जो उत्पन्न करता है ना वो साफ जल में रहता है, फलेरिया वाला गंदा जल और डेंगू वाला
साफ जल में रहता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।